प्रभु को महिमा मिले। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हम सबका जीवन में दान दिया और मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। हमारे बीच में प्रभु का मेष है। प्रभु का मेष में और एक बार ये जीवन की यात्रा में भाग लेने के लिए अपने कृपा दिया। इसमें भाग लेना तक कितना बड़ा सौभाग्य है। हमें हमेशा इतना बड़ा आनंद दिया हुआ, शांति दिया हुआ, आशा दिया हुआ प्रभु को हम याद करना चाहिए। आपको मालूम है एक भक्त का जीवन में मृत्यु में भी आशा है ना। ये बहुत गंभीर बात है ना। एक भक्त का जीवन में नीति वचन 14 अध्याय का 32 वचन की आखिरी में लिखा है भक्तों को मृत्यु में भी आशा है ना। मतलब मृत्यु के बिस्तरे में रहने के समय में भी भक्त कभी निराश नहीं होता। भक्त कभी निराश नहीं होता। उनको वहां पर भी आशा है मैं थोड़ी देर में प्रभु को मिलेगा। जिस प्रभु ने सारा सृष्टि को रचा, जिसको कोई कभी देख नहीं सकता पर तुम्हें देखेगा, है ना। कितना बड़ा आशा है प्रियो। इसलिए जीवन की सफर में कई प्रकार का तकलीफ आता है, कष्ट आता है, वेदना आता है, लेकिन भक्त कभी निराश नहीं होता, है ना। आपको मालूम है ऐसा समय में भी उनका आशा बढ़ता है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन हमारे लिए हमेशा स्मरण करने के लिए बहुत अच्छा वचन है। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन। ऐसा कोई करेगा? क्लेशों में घमंड करने वाला कितने लोग इधर बैठा है? सच बोलो है। मतलब क्लेशों में घमंड करने वाला कोई एक भी है तो थोड़ा आप हाथ खड़ा करके बताओ प्रेस लॉर्ड में क्लेश में। हाँ प्रियो बहुत बड़ी बात है। जब क्लेश आता है ना, थोड़ा कुछ भी क्लेश आता है तब देखना मोरल कैसे होता है ना। दुखी और निराश होता है जैसे कोई वो कीड़ा काटा है। ऐसा नहीं प्रियो। भक्त लोग में प्रभु का चुना हुआ है तो मुझे हर दम, हर पल, हर समय में आनंदित रहना मुझे सीखना है ना। प्रभु का वचन कहता है भक्त लोग कभी भी क्लेश में भी वो कभी निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता, कुड़कुड़ाता नहीं, वो कभी भी मतलब प्रभु से दूर नहीं होता। प्रियो वो घमंड करता वक्त आनंद करता। वाह वाह वाह। एक सच्चा भक्त का चिन्ह वही है प्रियो। एक सच्चा भक्तों के लिए दुनिया योग्य नहीं तो अयोग्य दुनिया में हम रहता है। आप देखो ये दुनिया भक्तों के लिए योग्य नहीं तो ऐसा जगह पर भी हम आनंद से रहना बोलेगा तो ये प्रभु का कार्य नहीं तो फिर किसका कार्य है? आप मुझे बताओ, है ना। आप यो वचन पढ़ रहा ये जानकर, हाँ एक जानकारी उसको है ना। उसको एक जानकारी है। कोई क्या जानकारी है? क्लेश से धीरज, धीरे से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा हमारे में और भी आशा हमारे में मजबूत हो जाता है। आशा अभी आशा तक टूट जाता है। प्रियो एक उदार पाया व्यक्ति हमेशा ये बात को जानना है। पड़ोसियों 12 अध्याय का 27 वचन में लिखा है महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। क्या रहता? महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। ये कोई छोटी बात है क्या? है ना। ये कोई हल्की बात नहीं है प्रियो। अभी हमारे जीवन में देखो हर एक चमकने, भाई हमेशा बोलता है ना हर एक चमकने वाला चीज सोना नहीं, नकली बहुत है ना। ऐसा नकली लोग बहुत है। आप नकली है ओरिजिनल लेकर वो मालूम पड़ेगा परेशानी के टाइम पर। कई बच्चे लोग है ना बोलते मेरे को सब आता है, परेशानी के टाइम पर सब में जीरो। देखा वो क्या कर रहा था? वो नकली पेन कर रहा था, कपड़ा था, है ना। ऐसा नहीं प्रियो। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है मैं ओरिजिनल है या नकली है मैं कैसा है प्रियो। कपड़ा लेकर के कितने लोग चलता है ना। जब छोटा छोटा परेशानी के टाइम पर मालूम पड़ता है जो भी गोरा है सब दूध नहीं, है ना। इसलिए अपने को यह समझना है कि मैं आज सच में एक भक्त है क्या प्रियो। हम अगर सही भक्त, अंध समय का चिन्ह है भक्त लोग मर मिट गया, भक्त लोग मर मिट गया, है ना। भक्त लोग हमेशा, क्योंकि उसको मालूम है महिमा का आशा मसीह मुझ में है। एक दिन मैं ये देह से छुटकारा पा करके मैं प्रभु को देखेगा। यह आनंद की बात है प्रियो। आज भी प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हमें मेष में शामिल होने के लिए मौका दिया है प्रियो। ये आपको मालूम है ये मेष के बारे में 3 शब्द है। मेष के बारे में पहले शब्द है
हमारा रोटी तोड़ना है ना, प्रेरितों का काम में उसका दूसरा अध्याय का 42 वचन में लिखा है, वे लोग जो उधार पाया था वे रोटी तोड़ने में, उसका 46 में भी लिखा है वे लोग रोटी तोड़ते थे, वे लोग रोटी तोड़ते थे, घर घर में भी रोटी तोड़ते थे। उसका 20 का 7 में भी लिखा है, अब तक का पहला दिन हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित था। कहाँ के लिए एकत्रित था? रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित था। मतलब इसका मतलब दाखरस नहीं था, ऐसे ही क्या? नहीं, दाखरस भी है ना, मतलब रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु का मेज के लिए हम एकत्रित था। तो पहला एक शब्द है रोटी तोड़ना, है ना। दूसरा एक शब्द है जब पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 21 वचन में हम देखता है, मतलब प्रभु का मेज, लॉर्ड्स टेबल, है ना। क्या बोलता? प्रभु का मेज, प्रभु का मेज बोलता है। तीसरा एक शब्द पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 20 वचन में है ना, प्रभु का बोझ। क्या लिखा है? प्रभु का बोझ, लॉर्ड सपर, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे इस प्रकार 3 शब्द हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थी 11 का 20 है, तीसरा बात है पहला कुरिन्थी 11 का 20, ये 3 शब्द है प्रभु मेज के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी आपको मालूम है इस मेज का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ये मेज प्रभु ने स्थापना किया। आपको मालूम है कोई भी बात का महत्व उसका स्थापना कौन किया, ये है। अभी प्रभु मेज कौन स्थापना किया? हाँ, प्रभु ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्थापना किया। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 26 से 29 तक के वचनों में हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने ये स्थापना किया। अब वो भाग पढ़ेंगे, मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 26 से 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेज प्रभु ने स्थापना किया। ये मेज मतलब क्यों करना है? पहला कुरिन्थी उसका 23 अध्याय 11 अध्याय का 23-24 वचन में, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23-24 वचन। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए पहली बात, मतलब ये कौन स्थापना किया? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए स्थापना किया मेरी स्मरण के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह की यादाइश के लिए, प्रभु यीशु मसीह की स्मरण के लिए ये मेज किया गया। और हम देखते हैं कि ये कब? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया उस दिन इस मेज का स्थापना हुआ। मतलब और ये किसको दिया? सबको नहीं दिया, ये सिर्फ चेलों को दिया। किसको दिया? कई लोग प्रभु मेज करने के टाइम पर जो भी लोग आता है उन सबको देता है, ऐसा नहीं, ये सिर्फ चेलों को लिए दिया। ये चेलों के लिए, उधार पाए हुए लोगों के लिए, ये कोई प्रसाद नहीं। तो सबसे बड़ी बात, कई बार इन बातों में अज्ञान का कारण कई लोग गलती करते हैं, लेकिन हमको ये बात जानना है ये सिर्फ चेलों के लिए। अभी आपको मालूम है इसमें इसके बारे में बहुत प्रकार का गलत उपदेश भी है, गलत रीति में इन बातों को समझता है। आपको मालूम है रोमन कैथोलिक लोग बोलते हैं पादरी जब इसको आशीर्वाद कर देगा तो वो बात वस्तु बदल जाता। क्या बोलता? रोटी मांस बन जाता और मानव दाखरस लघु बन जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये वस्तु कभी बदलता नहीं प्रियो। हम जो खाता है रोटी खाता है, मांस नहीं खाता। हम जो पीता है दाखरस ही पीता है। और हम लघु पी रहे हैं तो लघु पीना मना है ना। लघु पीना वचन पे क्लियर, उसको मार देना चाहिए। वो मार देना चाहिए। यीशु मसीह की लघु की यादगारी के लिए हमें दिया हुआ दाखरस, वो दाखरस यीशु मसीह की लघु की यादगारी के लिए दिया। हम यीशु मसीह के लघु पी रहा है क्या? नहीं, दाखरस पी रहा है। पर तो एक यादाइश का मेज है और हम खून पिएगा तो फिर तो व्यवस्था ही तोड़ दिया, है ना। लेवी व्यवस्था में लिखा है ना, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 10 से 12, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 10 से 12। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच
बीच रहने वाले परदेशियों में से हाँ। कोई मनुष्य क्यों न हो हाँ। जो किसी प्रकार का लहू खाए, लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर हाँ। उसको उसके लोगों के बीच से नष्ट कर डालूंगा। नष्ट कर डालूंगा, प्रभु नष्ट कर देगा। हाँ बताओ, वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मृत्युदंड के योग्य है ना। कई बार लोग बोलता है हम क्या कहा था, हम यीशु मसीह का मांस खा रहा है और लहू पी रहा है, ऐसे है? नहीं नहीं नहीं, हम उसकी यादाइश के लिए दिया हुआ रोटी खाता है और दाखरस पीता है। और दूसरा कुछ लोग ये भी बोलते हैं एक बेली है, ये बेली है, रोमन कैथोलिक लोग इसको बेली बोलते हैं। बेली है क्या? नहीं है ना। यीशु मसीह आकर के जब कुर्बान हुआ उसके बाद में कोई बेली नहीं है। भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है क्या? नहीं। तो परमेश्वर का मेमना बनकर आया हुआ यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद में फिर कोई बलि है ही नहीं, है ना। यीशु मसीह की उस मृत्यु हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए वो सब कुछ पूरा किया, है ना। इसके बाद में आज बलि नहीं, उसका स्मरणार्थ करने वाला में से, है ना। बलि आज नहीं, है ना। इब्रानियों का पत्री में लिखा है उसका 9 अध्याय, उसका 10 अध्याय का 12 बजे पढ़ना। इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 12 बजे। परंतु यह व्यक्ति को पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, देखा, एक ही बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ, मतलब एक ही बलिदान प्रियो, उस बलिदान होने के बाद में और एक बलि का बात है ही नहीं, है ना। क्योंकि उस बलि ने उसका 14 वचन भी पढ़ना, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है प्रियो। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग ये भी में शामिल होता है तो प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, अगर उस बलि में प्रभु प्रसन्न होता है नहीं, और वो सर्वदा के लिए हमें सिद्ध नहीं करता तो हमें बार बार करना पड़ता, हमें भी भेड़ बकरियों को लेकर आना पड़ता है। कैसे बात है, हम लोग ऐसे कर पाएंगे? बाप रे, आजकल का एक बकरी का दाम कितना है? एक पाव करने के लिए पर एक बकरी लेकर आएगा तो कैसे रहेगा? नहीं है प्रियो, प्रभु ने वो हमारे लिए सब कुछ सूली में पूरा किया। इसलिए अभी हम जो ये मेष आचरण करता है, वो मेष आचरण क्या है? उसका यादगारी के लिए, है ना। वापस उसका पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ। और कहा, यह मेरी देह है हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरी स्मरण के लिए, देखा, ये स्मरण के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे समान एक मनुष्य बनकर आया, वो एक व्यक्ति बनकर के आया, है ना। वो शरीर में इस दुनिया में आया और वो हमारे पापों के लिए कलवरी सूली पर बलिदान हुआ। उसकी उस बलिदान की स्मरण के लिए दिया वो में से, आप देखिए, है ये स्मरण के लिए दिया गया है। हमें क्या स्मरण करना? यीशु मसीह के मृत्यु को, है ना। उसका 26 वचन पढ़ना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को, हाँ, मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम स्मरण करता है। यीशु मसीह की मृत्यु यदि नहीं होता तो मेरा पाप का कभी छुटकारा मुझे कभी नहीं होता। प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु को हम स्मरण करता है। साथ ही साथ हम एक और बात याद करता है उसी वचन के आखिरी में, जब तक वह वो ना आए। इसके बाद यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के आगमन का भी हम स्मरण करता है हर रोज। ओ आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसे आशा में भक्त लोग चलता है कि नहीं? कल नहीं आया बोलकर कोई निराश है क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना। रोमियो 5:5 में लिखा है कि भक्त का आशा कभी भंग नहीं होता। प्रियो, हमें आशा प्रभु ने दिया और वो कभी भंग नहीं होगा। प्रभु अपना आशा पूरा करने के लिए एक दिन आएगा, वो आज आ सकता है, इस आराधना के बीच में आ सकता है। हम उस आगमन की बाट जोते हुए उसकी तैयारी में हम लोग मेष में शामिल होने के लिए आया, है ना। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमने जो भी देना था प्रभु ने दे दिया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। ये मेष में शामिल होने के समय में हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह का उस मृत्यु को स्मरण करना है। यीशु मसीह मेरे लिए अपनी पवित्र लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, है ना। अभी तक वो नहीं आया लेकिन मेरे लिए आएगा। मुझे कैसा कैसा प्रेम किया वो, क्या है ना। मैं सोचता हूँ प्रभु का प्रेम को हमेशा स्मरण करना चाहिए ना।
प्रियो, ऐसा प्रेम करने वाला कोई है क्या? देखो, दुनिया में सब लोग हमको त्याग सकता है, पर तो हमें कभी नहीं त्यागने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। देखो, ये दुनिया में कई लोग हमें छोटा मोटा मदद कर सकता है, पर जो हमारे लिए जीवन देने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है ना। हमें जीवन दे करके प्यार किया, वो प्यार कितने लोगों ने पाया? प्रियो, उधार पाया हुआ सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दे करके प्यार किया, हुआ प्यार का अनुभव पाए वो लोग हैं। इसके बाद में वो प्यार के प्रति हम कितना आभारी होना चाहिए। हमारे कोई योग्यता देख करके प्रभु ने ऐसे किया क्या? नहीं है ना प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोग प्रभु के उपस्थिति में आने से पहले वो वचन को थोड़ा ध्यान करके देखो, है ना। जब रोमियो 5:6 में क्या लिखा? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गए। देखा, भक्तिहीनों के लिए है। हम निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे, उस समय में हमारे यीशु मसीह ठीक समय में हमारे लिए मरा। हमारे लिए मरा। किसके लिए मरा? भक्तिहीन के लिए, निर्बल लोगों के लिए। उसके 8 वचन में क्या लिखा? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। प्रभु ने अपना प्रेम कैसा प्रकट करता? कई लोग है ना, अभी से आंख बंद करके प्रार्थना में, वाह क्या प्रार्थना है, ऐसे नहीं। आप लोग प्रार्थना करो, आंख बंद करके मत करो, ऐसा धोखा मत करो। बोलो और एक बात। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हम धर्मी ही थे, इसलिए क्या? नहीं, हम पापी ही थे। एक भी धर्मी नहीं था प्रियो, हम पापी ही थे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए मरा। प्रभु का प्रेम प्रकट किया, हमने वो प्रेम को चखा। और उसका 10 वचन, वाह 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 वाह, कौन था? प्रभु का वैरी। आप बताओ, कोई वैरी से प्यार करता है क्या? हमारे दिल में किसी के प्रति थोड़ा नफरत भी है तो उसको देखने के टाइम पर हमारा मुंह कैसे काला होता। हाँ, वाह 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 वाह। प्रियो, क्योंकि दिल का दर्पण है ना चेहरा, हम सब बात समझ सकते हैं ना। प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें कितना खुशी होना चाहिए। हम लोग कोई भी लायक ही ना होते हुए प्रभु ने हमको बचाया। प्रियो, हम प्रभु का संतान बोलता है। प्रभु का संतान को देखने के टाइम पर कैसे देखना चाहिए? गुस्सा से नहीं है ना। गुस्सा से देखने वाले लोग प्रभु को ही नहीं जाना है ना। जो प्रेम करता है वो प्रभु के संतान है। जो प्रेम नहीं करता, नफरत कड़वाहट दिल में रखता है, वो शैतान के संतान है। फिर शैतान के संतान प्रभु के संतान आपस में कैसे होगा? मेल हो ही नहीं सकता। दिन और रात का कैसे मेल होगा? प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा कम से कम प्रभु के लोग आपस में देखने के टाइम रहना, एक मुस्कुराहट तो देना। क्या परेशानी पड़ता है? फिर आप मुस्कुरा नहीं सकता है, आप क्यों ये कपड़ा करता है? आप क्यों मसीह बोलते हैं अपने आप को? विश्वासी मत बोलो प्रियो, है आप कपड़ विश्वासी है। प्रभु की दृष्टि में आप कपड़ है, ऐसा मत करो प्रियो। आज भी आप प्रभु की आराधना के लिए जब आया, आपके दिल में आनंद है क्या? अपने आप को परखो प्रियो, अपने आप को परखो। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें 3 प्रकार का देखना जरूरी बात है। 3 प्रकार हमें देखना, यह हमारे वचनों में ही लिखा है। पहली बात क्या देखना? जब पहला कोरिन्थियों अभी जो पढ़ा था 11 अध्याय का 26 वचन वापस पढ़ना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? थोड़ा पीछे देखो ना, थोड़ा पीछे देखो, पीछे देखो। पीछे देखने का अर्थ तो पीछे जाओ नहीं। हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ कामों को, बातों को थोड़ा देखो। आप देखना प्रियो, मेरे लिए प्रभु कैसा विरूप बना है। 10,000 में सुंदर प्रभु यीशु मसीह, देखने के समय में एक मनुष्य करके बोल नहीं सकता ऐसा एक मांस का टुकड़ा जैसा एक कालवरी सूली पर लटकाया गया। भैया कितना है, कितना भयंकर बात है। हमारा पाप कितना भयंकर था, है ना। इसका मतलब वो प्रभु, तू अगर ऐसे मेरे लिए नहीं मरा होता तो आज मेरी अवस्था क्या होता? मैं कभी भी आनंद नहीं, ये शांति नहीं, ये आशा नहीं, मैं कितना दुखी बन करके ये जीवन बिताना पड़ता। इसका मतलब पीछे मुड़ करके हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, वो बात को हमें स्मरण करना है, हमें स्मरण करना है। दूसरी बात, हमें अपने अंदर को देखना। क्या देखना अपने अंदर? उसका 28 वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, अपने आप को जांचना, अपने अंदर को देखना। मेरे अंदर, सब लोग ध्यान से सुन रहे ना प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में, आप प्रभु का आलोचना पा रहा है, प्रभु आपसे बात करता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए प्रियो। अपने आप को देखो, अपने अंदर, अपने हृदय की अवस्था देखो।
मेरे दिल में सच में मैं प्रभु का प्यार से भरा हुआ है क्या? मेरे दिल में कैसा क्या हालत है? प्रभु ना चाहने वाला कोई बात मेरे दिल में है क्या? मेरे अंदर कैसा है? मैं हमारा अपना पापों को कबूल करके छुटकारा पाया हुआ अनुभव मेरा है क्या? मैं प्रभु की प्रेम में आनंद में उमड़ रही कि नहीं? ये बात को परखना प्रियो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर, क्योंकि आपको मालूम है 51 का 6 भजन संगीता 51 का 6 वचन क्या बोला? हाँ, प्रभु उस हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता। हृदय में सच्चाई होना प्रियो, हृदय की सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करना है ना, हृदय के सच्चा हृदय से प्रभु उस में आना है ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। कैसे भी आकर के प्रभु का भक्ति करना बोलेगा तो ये सब एक प्रकार का सजा की बात है प्रियो। और तीसरी बात क्या है? आगे देखना। क्या आगे देखना? अभी हमने पढ़ा था 11:26 में, प्रभु आने आएगा, प्रभु आने तक स्मरण करना। प्रभु आएगा प्रियो, प्रभु हमारा आएगा, ओ प्रभु आएगा, ये आशा हमें कितना खुशी प्रदान करता है ना। अभी हमको मालूम है, हम लोग है ना, जब आर्मी में सर्विस में छुट्टी जाने के दिन जब नजदीक आता है ना, उसके पीछे में कितना भी परेशानी का काम आता है तो भी हमको लगता है चलो यार अभी 3 दिन रह गया, ये 3 दिन का कष्ट भी हम खुशी से उड़ाएंगे, अभी 2 दिन रह गया, अभी 1 ही दिन रह गया, वो कष्ट तकलीफ बढ़ गया तो भी आनंद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी अपन गाँव जाएंगे भाई, छुट्टी मिलेगा भाई, ऐसा अभी हमारा छुट्टी हो जाएगा, ये दुनिया से हम चले जाएगा, जल्दी जाएगा, हमारा यीशु मसीह आएगा, ये सारा कष्ट, ये निंदा, ये बदनामी, ये मुश्किल सब खत्म हो जाएगा, फिर ये कभी पीछे नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमको आगे देख करके आनंद होता है प्रियो, हम लोग ये कष्ट में नष्ट नहीं होगा। और एक बार मैं आपको बोलता हूँ, कष्ट का भेद जानेगा तो भक्त कभी कष्ट में निराश नहीं होगा। कष्ट किस लिए आता? कष्ट इसलिए आता है आपको शुद्ध करने के लिए, कष्ट इसलिए आता है आपको और भी मूल्यवान बनाने के लिए, कष्ट इसलिए आता है आपको पवित्र करने के लिए, कष्ट इसलिए आता है आपको नम्र करने के लिए, कष्ट इसलिए आता है प्रभु के निकट जाने के लिए। तो कई लोग कष्ट आते हुए भागता, कहाँ भागेगा तुम? अरे सहायता प्रभु है ना, प्रभु डाले हमारा है। तो इसलिए प्रयोग भक्त के लिए कष्ट वो कभी भी नुकसान नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा, शायद वाचमैन ने बोला है, डोंट वेस्ट योर सोल। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट को नष्ट नहीं करना, उसको जाने नहीं देना, वो कष्ट में चलना सीखो। प्रेज़ लॉर्ड। देखो प्रियो, मैं प्रचार करता है तो मैं ऐसा प्रचार नहीं करता प्रियो, हजारों प्रकार का कष्ट में होकर गुजरा, ध्यान दिखाया प्रियो है। तो आपको लगता है अरे प्रचारकों को क्या मालूम? नहीं, आप मेरे साथ आओ ना, है मेरे पास बैठो ना, मेरे जिंदगी की गवाही में आपको सुनाता हूँ प्रियो। मेरा अभी जैसे प्रेषित पौलुस का जो कष्ट का लिस्ट आपको दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से 32 तक वचनों में देखता है, वो कष्ट के सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं। प्रभु ने जो सका वो कष्ट के सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है ना। ऐसे कई भक्तों के जीवन में आया हुआ कष्ट के सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं। तो भी यहाँ को बोलना चाहता हूँ, इस पीढ़ी में बहुत भक्तों के जीवन में आया हुआ उसे हजारों गुना बढ़कर के कष्ट में मैं गुजरा, मैं आपको गवाही देता हूँ। और आपको बहुत लोगों को मालूम है, मैं ऐसा एक प्रचारक नहीं बना प्रियो। और आज भी मैं प्रभु को उपस्थिति में ये बात कहता है तो मुझे बहुत खुशी है प्रियो, है ना। तो इसलिए देखो, प्रभु हमें कष्ट की भट्टी में डाल करके प्रभु हमें छोड़कर चाहता नहीं प्रियो। हाँ, कष्ट की भट्टी में हमारे निकट रहता है और हम प्रभु के कंधे में रहता है, हम नीचे भी प्रभु नहीं देखता। ओ प्रभु हमें अपने पाँव में कड़ावरी नहीं देता, प्रभु कंधे पर रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये अनुभव भक्तों को मिलता है। इसलिए आप ये भी प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु की मेज में आने के समय में कुछ तैयारी करने की जरूरत है। हमेशा मैं बोलता हूँ और भी एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं। क्या क्या तैयारी चाहिए आपको मालूम है? आप देखिए उसी का 28 वचन वापस एक बार पढ़ना। इससे मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, देखा, अपने आप को जांचना चाहिए। हमें किसी को दूसरे को जांचने के लिए अधिकार नहीं है, हमें अपने आप को जांचना, अपने जीवन को जांचना, ठीक है ना, अपने जीवन को जांचना। मेरी जिंदगी प्रभु की उपस्थिति में कैसा है, अपने आप को जांच ले। फिर उसके 29-30 क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। देखा, अभी क्या पहचानना है? प्रभु का देह को पहचानना प्रियो, प्रभु का देह को पहचानना। मेरा मंडली जीवन कैसा है ना, प्रभु के साथ मेरा संगति कैसा है, प्रभु के लोगों के साथ मेरी संगति कैसा है, ये बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु के साथ हमारा संगति कैसा है, क्योंकि ये संगति का, प्रभु के साथ का संगति का मैच है। अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद पढ़ा, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 वचन, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ। क्या
सहभागिता नहीं। देखो मसीह के साथ का सहभागिता है, ये मेष क्या है? मसीह के साथ का सहभागिता है। उसका 17 वचन, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है, एक ही देह है क्योंकि हम सब उसी रोटी में से भागी होते हैं। हाँ, बोलने का माना अपने सगा विश्वासियों के साथ का सहभागिता है। प्रभु का साथ का सहभागिता ही सिर्फ नहीं, आपस का सहभागिता, अपनी पवित्र भाई बहनों के साथ का सहभागिता। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम अपनी भाई बहन से कोई नफरत कड़वाहट लेकर के मेष में शामिल होना योग्य है क्या? योग्य नहीं, योग्य नहीं। इसलिए बोला परखो। मेरे जीवन में सच में मैं प्रभु यीशु मसीह की सूली को याद करके मेरा दिल प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मेरे दिल में सबके प्रति रोमियो 13:8 के अनुसार प्रभु प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। न कई लोग बोलता है मेरे दिल में तेरे प्रति कुछ भी नहीं। देखो कितना बड़ा झूठ बोला। नहीं, वो व्यक्ति सच बोला, क्योंकि प्रेम भी नहीं, क्योंकि उसके दिल में उसके प्रति कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, प्रेम भी नहीं। देखा, वो धोखा है प्रियो। ये बोलना चाहिए देखो मेरे दिल में तेरे प्रति प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। क्या बोलना चाहिए? कई बार मैंने भी सुना है, मैं भी समझ गया, आत्मा में बोल रहा हूँ। कौन सा आत्मा में है? कुछ भी नहीं, सच बोला, कुछ भी नहीं, प्रेम नहीं है। वो 40 से मालूम पड़ता ना प्रियो, ऐसा मत करना। देखो एक बात मैं प्रेम से याद दिलाना चाहता हूँ, आप अपने आप को जांच कर, अपने आप को ना परख करके मेष में शामिल होने से न्याय होता है, इधर ही होता है। वो न्यायासन के सामने नहीं होता है, इधर ही न्याय होगा। ये बात का भी चेतावनी प्रभु ने उस भाग में दिया है। यूं कई बार लोग दुर्लक्ष्य करके उसमें शामिल हो जाता है, उनको एक मजाक जैसा है। नहीं तो वो सोचता है कि पड़ोस में बैठा हुआ मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं नहीं लिया तो। आप ये बात को अच्छी तरह समझना। आप अयोग्य रीति में मेषु में शामिल होगा तो क्या क्या होगा करके वहां पर क्या लिखा उसका 27 वचन, इससे जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा। प्रियो एक बात, यहाँ पर जो वचन कहता है ना, ये सारा वचन बहुत सीरियसली समझना प्रियो। प्रभु में इसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक कितना संदेश सुना, कितनी बार हर हफ्ता में ये बात को याद दिलाता है, लेकिन अपने आप को परखना प्रियो। अभी तक जो वचन सुना अपने आप को परखना, इसके अनुसार मैं मेरे जीवन को मैं परखता नहीं है, मैं जांचता नहीं और योग्य रीति में मैं हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तो प्रभु का दृष्टि में अपराधी, प्रभु का दृष्टि में अपराधी कैसे बचेगा? प्रभु का दृष्टि में अपराधी बनेगा। पहली बात अपराधी है तो फिर क्या होगा? उस अपराधी को क्या होगा? वो उसका इस बात को काटने के द्वारा उसके 29 वचन, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से, वो खाना पीने से रोटी खा रहा है, दाखरस पी रहा है, ऐसा नहीं। वो क्या खाता पीता? देखो अपने ऊपर दंड लाता है, दंड लाता है। इसी कारण बस 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 दंड लाता। तुम क्या खाता पीता? और एक बार पढ़ो उसको। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मराठी में पढ़ना। कारण प्रभूच्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने अपनावर दंड ओढून घेतो। मनो दंड को खाता और दंड को पीता है। अब इतना विस्तार से नहीं आया, लेकिन है वो वचन में आप समझ सकते हैं। क्या खाता पीता? दंड। रोटी नहीं खा रहा, दाखरस नहीं पी रहा, दंड खाता और मतलब दाखरस नहीं पी रहा है और दंड पीता, दंड खाता दंड पीता। तो फिर उसके असर में क्या मिलेगा आपको? मेरा न्याय भी दुनिया में मिलेगा। आज पिएगा, आज आप ये गलत करेगा, आज ही मिलना कोई जरूरी नहीं, शायद 10 साल के बाद में आएगा, लेकिन आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि प्रभु का नियम प्रभु कभी तोड़ नहीं सकता। प्रभु अपना नियम का परमेश्वर है। कई बार क्या होता है, हम अयोग्य रीति में ये सब करते करते हमको एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया। हमको क्या लगता है प्रभु भूल जाता। प्रभु भूलता है क्या? हम भूलता है, ऐसा प्रभु नहीं भूलता। ये सब पिछले दिनों में आपको सिखाया। तो इसलिए क्या होता, इसका न्याय होता। क्या क्या न्याय होता आपको मालूम है? उसका 30 वचन पढ़ना। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, पहली बात निर्बल, अयोग्य रीति में लेने के कारण कई लोग क्या होगा,
निर्बल हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। आप जो प्रभु की खातिर करना चाहेगा कर नहीं पाएगा, एक अच्छा दौड़ना चाहेगा दौड़ नहीं पाएगा, संगति में आना चाहेगा संगति में नहीं आ पाएगा। आप इस निर्बल दिशा में आत्मिक जीवन से एकदम गिरते जाएगा, आपका द्वार बंद होते जाएगा। ये आपके लिए प्रभु की सजा है। निर्बल और रोगी हो जाएगा। रोगी, देखो रोग आपको मालूम है पाप का फल है ये सारे श्राप, ये रोग सब। इस प्रकार प्रभु के जन, उधार पाए हुए जन, आप इसको मजाक मत समझो प्रिय। आपके जीवन में आने वाला अधिकतर बीमारियों का कारण आप अयोग्य रीति में मेष में भाग लेता है। आप देखना रोग है, उस रोग में आप तड़पेगा और वो रोग बढ़ करके आखिर में क्या तक हो सकता है, आगे बहुत से सो भी गए, मृत्यु भी आ सकता है। बोलने का मतलब साधारण दीदी का आपको मालूम है प्रभु का जन को नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का जन है, प्रभु का संतान है, लेकिन ताड़ना मिलेगा। उसको क्या बोला, बारह शिक्षा क्या बोलता है, बारह शिक्षा बोलते हैं ना, इब्रानियों 12 का 5 से मतलब तो भी पुत्र को जो देता है 12 शिक्षा बोलता है ना, मतलब ताड़ना। अब तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न, प्रभु ताड़ना देगा, प्रभु ताड़ना देगा। आपको मैं कई बार बताया, हम लोग जो भी गलती करता है अगर ताड़ना नहीं होता तो उसको मतलब वो प्रभु का है ही नहीं। आप उसका 11 वर्ष का वजन बढ़ेगा तो आपको उसमें पूरा डिटेल लिखा है। जो पुत्र जिसको बनाया है उसको प्रभु ताड़ना नहीं, गुड़का भी मारेगा, बोलेगा तो ऐसा जोर से मारेगा पूरा दांत ही गिर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा बात आएगा प्रियो, क्यों? क्योंकि प्रभु प्यार करता है। प्रभु प्यार करता है, प्यार का चिन्ह है प्रियो। मैं बोले ना, दो बच्चा सड़क में मतलब आपस में झगड़ा कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर मारपीट कर रहा था। एक व्यक्ति आया, एक को पकड़ा, उसका कान पकड़ा और उसको एक थप्पड़ भी दिया, भाग घर में। तो उधर कई लोग बैठा था, बोला आपने क्या किया, एक आदमी को मारा तो मारना तो दोनों को मारना था ना। बोला जिसको मैं मारा वो मेरा बेटा है, जिसको मैं मारा वो मेरा बेटा, उसको मैं क्यों मारू? मुझे मेरा बेटे के ऊपर रख के मैं सुधारूंगा। वो गलती कर रहा है तो मैं उसको सुधारूंगा, मैं दूसरे को क्यों मारू? भैया प्रभु का जो है उसको जरूर मिलेगा। इसलिए ना अपने हर एक काम जो करता है ना, अपने एक शब्द में भी कोई ऐसा वादा नहीं है ना प्रयोग जो आत्मा को शोभित करे, आत्मा को बुझाने वाला काम ना करे। प्रभु में रह करके एक अच्छा मानव आदर्श बन करके, एक अच्छा गवाह बन करके, है ना, प्रभु का महिमा करो। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आज भी सच्चे में आप बहुत तैयारी के साथ आया होगा, क्योंकि तैयारी इधर आने के बाद नहीं, इधर आने से पहले। तो आप घर में बैठ करके सवेरे उठ करके आज मैं प्रभु की आराधना में जाएगा तो मुझे प्रभु में भी शामिल होना है। मेरे जीवन में कोई अयोग्यता का बात है क्या? मैं प्रभु का में शामिल होने से मतलब मुझे कोई ताड़ना मिलने वाला कोई बात मेरे जीवन में है क्या? मैं कमजोर होने वाला कोई बात है क्या? ये बात को परखना पियो, जांचना, योगी रीति में हाथ बढ़ाना, कभी भी प्रभु को हमारे ऊपर ताड़ना देना ना पड़े। ऐसा कोई कष्ट मुसीबत जान पूछ कर हम मूल ना ले प्रियो, जरूर परखना प्रियो। मैं हमेशा बोलता ना, कई बार लोग प्रभु में भी संदेश क्या देता है वो नहीं सुनता, आ करके एकदम कोई तैयारी बिना ले लेता है, क्योंकि लाइसेंस मिला ना। ऐसा नहीं प्रियो, ये सब बातों का एक व्यवस्था है। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं प्रभु में बहुत नम्रता से विनती करता हूँ, हर एक लोग अपने आप को जांचो प्रियो, अपने आप को परखो। इसको एक खेल मत समझो, इसको एक तमाशा मत सोचो, ये कोई तमाशा का बात नहीं। प्रभु ने अगर हमें बचाया है, प्रभु हमारा प्रभु है, तो प्रभु को प्रभुता देना चाहिए, प्रभु को महिमा देना चाहिए, है ना। इसलिए अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे प्रियो। योगी रीति में शामिल होकर के और भी सामत पा करके, आपको मालूम है जब आप योगी रीति में शामिल होता है
तो आपको और भी सामर्थ्य मिल जाता है, और भी आप आत्मीय जीवन में बल पाता है ना, ये सब मिल जाता है प्रियो। इसलिए अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, अपने वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।